नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए HVJBT टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वह वीडियो लेके आए हैं। और बेसिकली इस वीडियो में आपको जनरल अवेयरनेस सेक्शन देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि राष्ट्रीय खेल मंडल का आयोजन 2022 में कहाँ हुआ। ऑप्शन ए है बीजिंग, ऑप्शन बी है टोक्यो, ऑप्शन सी है मॉस्को और डी है बर्मिंघम। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 2022 में जो खेलों का आयोजन हुआ था वह कहाँ हुआ था, बर्मिंघम में हुआ था। अगला प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। जयशंकर प्रसाद, राहुल और सी है रंबोला और डी है धनपत राय। तो इसका जो राइट आंसर है कि मुंशी प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम जो है वो ऑप्शन नंबर सी है आपका, धनपत राय इनका वास्तविक नाम था। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में अमेरिका के उपराष्ट्रपति का क्या नाम था। ऑप्शन ए है जो बाइडन, ऑप्शन बी है कमला हैरिस, ऑप्शन सी है माइक पेस, तो डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो वर्तमान में हमारे अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम है ऑप्शन नंबर बी, यानी कमला हैरिस जो है वो अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला शिवालिक श्रेणियों में आता है। कांगड़ा, लाहौल स्पीति, किन्नौर और ऊना। तो शिवालिक श्रेणियों में जो जिला आता है वह आता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऊना जिला जो है वह हमारा शिवालिक श्रेणियों में आता है। अगला प्रश्न है कि मणिमहेश मंदिर जो भरमौर में स्थित है किसने बनवाया। ऑप्शन ए है मेरुवर्मन, ऑप्शन बी है युगांतर बर्मन, ऑप्शन सी है बलवर्धन और ऑप्शन डी है साहिल बर्मन। तो इसका जो राइट आंसर है कि मणिमहेश मंदिर जो आपका भरमौर में स्थित है उसका निर्माण जो है वो मेरुवर्मन ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 1। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए जिन सदस्यों को चुना जाता है उनकी टोटल संख्या होती है 3, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, यानी 3 सदस्यों को राज्यसभा के लिए चुना जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के लिए कितने सदस्यों को चुना जाता है तो इसका सही आंसर होगा 4 सदस्यों को चुना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिरमौर के पजौता आंदोलन में किस स्वतंत्रता सेनानी का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। ऑप्शन ए है वैद्य सूरत सिंह, ऑप्शन बी है चौधरी शेरजंग, ऑप्शन सी है शिवानंद रमोल और ऑप्शन डी है नाहर सिंह। तो जो इस सिरमौर के पजौता आंदोलन में जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका मुख्य रूप से नाम जो लिया जाता है वह ऑप्शन नंबर ए, यानी वैद्य सूरत सिंह को पजौता आंदोलन के लिए मुख्य सेनानी के रूप में जाना जाता है। या प्रश्न कई बार इस तरीके से भी पूछा जाता है कि वैद्य सूरत सिंह कहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे या कहाँ के रहने वाले थे। तो इसका उत्तर आपने लिखना है कि ये सिरमौर के रहने वाले थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र मरणोपरांत दिया गया था, वह किस रेजिमेंट में थे। ऑप्शन ए है डोगरा रेजिमेंट, ऑप्शन बी है कुमाऊं रेजिमेंट, ऑप्शन सी है गढ़वाल रेजिमेंट और ऑप्शन डी है आपका पंजाब रेजिमेंट। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है कि मेजर सोमनाथ शर्मा जो थे वह कुमाऊं रेजिमेंट के थे। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं कि कांगड़ा जिले में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। ये प्रश्न बहुत बार आपके टेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कांगड़ा जिले में जो है वो 15 विधानसभा क्षेत्र हैं। विधानसभा क्षेत्रों के बारे में आपने ज़रूर पढ़ना है कि हिमाचल में कितनी विधानसभा सीटें हैं और किस क्षेत्र में कितनी सीटों को बांटा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बिलासपुर, लाहौल स्पीति, शिमला या कांगड़ा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है पिन वैली नेशनल पार्क जो है वो हिमाचल के लाहौल स्पीति, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, लाहौल स्पीति में स्थित है। अगला प्रश्न है कि 49वीं स्वतंत्रता रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है। ऑप्शन ए है जर्मनी और फ्रांस, ऑप्शन बी है दक्षिणी कोरिया और उत्तर कोरिया, ऑप्शन सी है
कनाडा और अमेरिका, और ऑप्शन डी है चिली और पेरू। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कनाडा और अमेरिका में जो है वो समानांतर रेखा स्थित है, किन दो देशों के बीच है, तो कनाडा और अमेरिका इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि पंचायत विघटित होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे? 1 माह, 3 माह, 4 माह या 6 माह? तो यदि पंचायत किसी तरह से विघटन हो जाती है तो जो अगले चुनाव करवाने पड़ते हैं उसके लिए कम से कम 6 मंथ का समय लगता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम लोकपाल का नाम क्या है? ऑप्शन ए है पिनाकी चंद्र घोष, ऑप्शन बी है तुषार मेहता, ऑप्शन सी है अरुण कुमार मिश्रा और ऑप्शन डी है हरीश सालेवे। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत के जो प्रथम लोकपाल थे वह थे पिनाकी चंद्र घोष। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 किस से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है दल बदल विरोधी, या ऑप्शन बी है ओबीसी को संवैधानिक दर्जा, और ऑप्शन सी है वस्तु एवं सेवा कर, और ऑप्शन डी है मादक पदार्थ रोकथाम अधिनियम। वस्तु एवं सेवा कर को आपने सुना भी होगा कि इसे सिंपल भाषा में क्या कहते हैं? जीएसटी कहते हैं। और इस प्रश्न का सही आंसर है वस्तु एवं सेवा कर जो है वो कब शुरू हुआ था या कब लगाना शुरू हुआ था? 2016 में हुआ था। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि वस्तु एवं सेवा कर भारत में कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 2016 में। और किस संवैधानिक संशोधन? तो 101वां संविधान संशोधन, इसको आप सिंपल भाषा में याद रखते हो जीएसटी। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? ये हुआ था 101 संवैधानिक संशोधन द्वारा 2016 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में बात की गई है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबे का अग्रणीय उत्पादक है? तो इसमें आपको देखने को मिलता है सबसे पहला ऑप्शन घाना, चिली, पेरू और रूस। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी जो तांबे का अग्रणीय, जिसमें तांबा बहुत ज़्यादा जिस देश में होता है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी चिली में जो है वो तांबा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि कौन सा पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? एडिज, हिमालय, रॉकी और यूराल। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी यूराल जो है वो ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो कि एशिया को यूरोप से अलग करती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? जल, ताप, सौर या पवन ऊर्जा? तो जो सौर ऊर्जा का जो अनवीकरणीय स्रोत के रूप में जाना जाता है वह जाना जाता है ताप को, कि ताप जो है वो इसका सही आंसर होगा कि ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है ताप। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ में हाल ही में भारत की किस महिला को स्थायी प्रतिनिधि के रूप या तौर पर नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए है निधि चिवोर, ऑप्शन बी है गीता गोपीनाथ, ऑप्शन सी है रुचिरा कंबोज और ऑप्शन डी है गीतांजलि श्री। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जिसे हाल ही में क्या किया गया था, स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया था। ये है आपकी रुचिरा कंबोज को भारत की हाल ही में राष्ट्र संघ की महिला की जो स्थायी प्रतिनिधि के रूप में क्या किया गया, नियुक्त किया गया। आपने याद रखना है रुचिरा कंबोज को भारत की जो है संयुक्त राष्ट्र यानी अमेरिका के लिए जो क्या किया गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए हाल ही में प्रतिनिधि चुना गया था। सिंपल तरीके से भी आप याद रख सकते हो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वाड का दूसरा शिखर सम्मेलन मई 2022 को कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन ए है टोक्यो, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है कैनबरा और ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क। तो जो क्वाड का दूसरा शिखर सम्मेलन हुआ था वह हुआ था आपका टोक्यो, और इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी टोक्यो में हुआ था। और टोक्यो किसकी जो राजधानी है, ये बहुत फेमस जगह है टोक्यो जो है, जापान की जो है वो राजधानी है टोक्यो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आईपीएल इंडिया
या आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के 15वें संस्करण के या मैं पर्पल कैप का खिताब किस खिलाड़ी को मिला। तो इसमें मुख्य रूप से बात की जा रही है पर्पल कैप की कि पर्पल कैप का खिताब किस खिलाड़ी को मिला। ऑप्शन ए है कुलदीप यादव, ऑप्शन बी है आपका जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन सी है आपका युजवेंद्र चहल और ऑप्शन डी है उमरान मलिक। तो इसका जो सही आंसर है कि आईपीएल इंडियन प्रीमियम लीग में जो है वो पर्पल कैप जो मिली थी वह मिली थी मशहूर गेंदबाज युजवेंद्र चहल को, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने। तो ऑप्शन ए है आदित्य ठाकरे, ऑप्शन बी है एकनाथ शिंदे फडणवीस और ऑप्शन डी है नारायण राणे। तो इसका जो सही आंसर है कि हाल ही में जो है वो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री जो बने हैं वह बने हैं आपके ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, यानी एकनाथ शिंदे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कौन सी है, यानी हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वह कौन सी है। ऑप्शन ए है आपका 136 और बी है 137, सी है 140 और ऑप्शन डी है इसका 142वीं। तो इसका जो सही आंसर है वह भारत जो है वो इंडेक्स यानी हैप्पीनेस या विश्व प्रसन्नता सूचकांक में 136 नंबर पर आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, यानी ये जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं जैसे ऑप्शन ए बी सी डी और इनके साथ जो एरो लगा है ये आपने बताना है कि कौन सा बिल्कुल सही है। जैसे सिरका जो है वो उसमें कौन सा अमल पाया जाता है, तो इस तरीके से इसका आपने आंसर तय करना है। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन ए यानी सिरका एसिडिक अमल, और संतरा जो है उसमें कौन सा अमल होता है, सिट्रिक अमल होता है, और सी है इमली, इसमें होता है टार्ट्रिक अमल, और दूध जो है वो ऑक्सीडिक अमल। तो इस प्रश्न में जो सही सम्मिलन नहीं बना रहा है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी दूध जो है उसमें ऑक्सीडिक अमल नहीं होता है। तो सिरका में एसिडिक अमल होता है, संतरा में सिट्रिक अमल होता है और इमली में टार्ट्रिक अमल होता है। और आपको इसमें से कुछ साइंस के प्रश्न भी देखने को मिलते हैं टैट में, इनकी संख्या आपको 1 या 2 हो सकती है। तो इसमें है इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी दूध ऑक्सीडिक अमल। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है 144, निम्नलिखित में से किसी एक को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। ऑप्शन ए है आर्गन, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क और ऑप्शन सी है जीनान और ऑप्शन डी है बोरमिन। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, यानी जो है जीनान को जो है वो स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि 1934 ईस्वी में किस पहाड़ी रियासत में प्रथम पंचायती राज कानून बनाया था, किसने बनाया था, यानी ऑप्शन ए आपको देखने को मिलता है चंबा, ऑप्शन बी है कांगड़ा, ऑप्शन सी है सिरमौर और ऑप्शन डी है मंडी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1934 ईस्वी में पहाड़ी रियासत में प्रथम पंचायती राज कानून सबसे पहले जिला मंडी ने बनाया था। अगला प्रश्न है कि जाप्रो नृत्य किस क्षेत्र का नृत्य है। ऑप्शन ए है संगला घाटी, ऑप्शन बी है रोपा घाटी, ऑप्शन सी है हंगराग घाटी और ऑप्शन डी है स्पीति घाटी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है यानी जाप्रो नृत्य जो है वह हंगराग घाटी का नृत्य है, यानी हंगराग घाटी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि कांगड़ा चित्तर शैली का मुख्य विषय क्या था। ऑप्शन ए है युद्ध क्षेत्र, ऑप्शन बी है राज दरबार, ऑप्शन सी है प्राकृतिक सौंदर्य, ऑप्शन डी है राधा कृष्ण। तो इसका जो है कि कांगड़ा जो चित्तर शैली का मुख्य विषय जो है वह है ऑप्शन डी, यानी राधा कृष्ण के लिए ये फेमस है कांगड़े की चित्र कला शैलियाँ। अगला प्रश्न है कि मंडी शिवधाम का निर्माण कौन सी धार में किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए है सिकंदर धार, ऑप्शन बी है वैरकोट धार और कांगड़ी धार और ऑप्शन डी है आपका धौला धार। तो इसका जो मंडी शिवधाम का निर्माण जो है वह ऑप्शन सी यानी किस में किया जा रहा है, कांगड़ी धार से किया जा रहा है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर
तो अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी रेणुका ठाकुर किस जिले से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार पूछा जाता है टेट के एग्जाम में। तो ऑप्शन ए है आपका मंडी, ऑप्शन बी है सिरमौर, ऑप्शन सी है चंबा और ऑप्शन डी है शिमला। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ये जो थी रेणुका ठाकुर जी जो महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी हैं वह शिमला ज़िले से संबंधित है। आपने बहुत ही ध्यान से रखना है, शिमला इसका राइट आंसर होगा। और इस तरीके से भी याद रख सकते हो आप कि शिमला जो है वो पहाड़ों की रानी के तौर पे भी माना जाता है और पहाड़ों की रानी से ही रेणुका ठाकुर जी निकली है क्रिकेट टीम वाली। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। अगले पार्ट में हम आपके लिए और 30 क्वेश्चन लेके आएंगे। हम डेली 30 क्वेश्चनों की सीरीज़ लेके आते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमने अपने यूट्यूब चैनल पे HPJBT टैट की एक प्लेलिस्ट भी बना दी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर भी जीके के सभी क्वेश्चन देख सकते हो। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की वीडियो के सबसे लास्ट प्रश्न की बात करते हैं कि निर्वाचित राष्ट्रपति श्रीमती जी द्रौपदी मुर्मू भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है नागालैंड। तो इसका जो सही आंसर है कि जो द्रौपदी मुर्मू है वह जो है वो क्या है, इसमें राष्ट्रपति है हमारे भारत देश की। तो उनका जो जन्म स्थान है या वह किस राज्य से है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी है, उड़ीसा से आती हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही एजुकेशन वीडियो सबसे पहले मिलती रहे और आपको टेट के एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये चैनल आपके लिए। तो आपने सिर्फ रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है। हमारी अगली वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। डेली हम इस चैनल पे 10 AM पे वीडियो अपलोड करते हैं। तो आप वीडियो को ज़रूर देखें। 10 से 15 मिनट की वीडियो होती है जिससे कि आपको जीके में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और ये इस सीरीज़ में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की सीरीज़ देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट पार्ट हमने डाउनलोड कर दिया था, ये सेकंड क्लास है। अब हम थर्ड क्लास में मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।